सईद अनवर, जिन्हें 90s के दौर का सबसे स्टाइलिश और सबसे एलिगेंट बैट्समैन समझा जाता था। आपको पता है कि इंजमामुल हक ने उनके बारे में क्या कहा? मैं उनका एक वीडियो सुन रहा था, तो उस पर वो कह रहे थे कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मुझ में बहुत ज़्यादा टैलेंट था, और जितना टैलेंट मुझ में था उतना मैंने अचीव नहीं किया अपने करियर में। लेकिन मैं आपको एक प्लेयर के बारे में बताता हूँ जिनका नाम सईद अनवर है। ऐसा इंजमामुल हक ने कहा। उन्होंने कहा कि जितना गॉड गिफ्टेड प्लेयर, जितना टैलेंटेड, जितना अग्रेसिव प्लेयर उस दौर का सईद अनवर था, उतना कोई नहीं था। जितना अच्छा रिस्ट वर्क सईद अनवर का था, उतना शायद कोई आया ही नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में, ऐसा कोई दोबारा प्लेयर। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने जितने अपने रन्स किए करियर में, और जब मैं सईद अनवर के साथ खेल रहा होता था तो ऐसा लगता था उनको देख करके, यार क्रिकेट तो बहुत आसान हो गई है, ना बॉल स्विंग हो रहा था, ना बॉल टर्न हो रहा था जब वो बैटिंग कर रहे होते थे, ऐसा हमेशा लगता था। और इससे होता ये था कि वो बॉलर्स पे प्रेशर बनाते थे, और उस प्रेशर का फ़ायदा हम लोगों को होता था कि हम लोग स्कोर करते थे उनके साथ मिलके। तो ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इंजमामुल हक की तरफ से सईद अनवर के लिए। फिर मैंने सुना जस्टिन लैंगर को, जो एक बार नहीं, उन्होंने काफ़ी बार ऐसा कह दिया कि उनके जो ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर थे वो सईद अनवर थे। अब जस्टिन लैंगर बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर हैं, बहुत क्लासी प्लेयर थे वो भी, तो उन्होंने ऐसा उनका कहना, तो ये बड़ी बात है दोबारा से। फिर मोइन अली, वो भी कहा करते थे कि यार सईद अनवर जो है मेरे लिए इंस्पिरेशन थे, उनको जब बैटिंग करते हुए देखता था तो बहुत मज़ा आता था, और उनसे ही सीखा मैंने, और उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मैं अपने करियर का आगाज़ करूँ क्रिकेट को लेकर। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। सईद अनवर की अचीवमेंट्स में निगाह डालते हैं। सबसे पहले तो 194 रन्स, वो कैसे भूल सकते हैं हम यार? उस दौर में 194 रन्स करना, वो भी इतनी कम गेंदों पे, ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्लेयर तब मौजूद नहीं थे कि जो इतना तेज़ खेलते हों, इतना अच्छा खेलते हों, इतना क्लासी वर्क हो उनका, और वो छक्के भी लगाते हों रिस्ट यूज़ कर कर। तो भाई वो इनिंग्स ऐसी इनिंग्स थी जो 13 साल तक बरकरार रही। वो रिकॉर्ड एक बड़ा रिकॉर्ड था, जो कि फिर 2009 में जॉनसन चार्ल्स से जिम्बाब्वे के, उन्होंने जाके उसको लेवल किया, और 2010 में फाइनली सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, उन्होंने वो रिकॉर्ड ब्रेक किया, और डबल सेंचुरी फर्स्ट टाइम जो है ओडीआई में लगी, वो भी उनकी तरफ से आई। तो भाई ये एक उनकी बड़ी अचीवमेंट थी कि जो, क्योंकि मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उस अचीवमेंट को ब्रेक करने में। सेकेंड अचीवमेंट जो उनकी तरफ से थी ना, वो भी बड़ी अचीवमेंट थी। वो पहली बार ऐसे प्लेयर बने पाकिस्तान के जिन्होंने 1993 में 3 कंसेक्यूटिव सेंचुरीज लगाई ओडीआई में। ये पहली बार हुआ था। वो उस वक्त चंद प्लेयर्स में से थे, कुछ ही प्लेयर्स थे, 2 या 3 प्लेयर्स थे। उसके बाद खैर अब तो 6, 7, 8 प्लेयर्स हो चुके हैं, लेकिन ये बड़ी अचीवमेंट थी सईद अनवर की। फिर बाबर आजम भी आ गए हैं, पीसीबी हॉल ऑफ फेम में भी उनको इंक्लूड किया गया 2025 में। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन ये भी एक मतलब बड़ा कारनामा है सईद अनवर का, कि जो मतलब जो बहुत सारे प्लेयर्स के पास नहीं है। आप थोड़ा सा उनके करियर को देखते हैं हम कि क्या क्या उनका एवरेज रहा ओडीआई में। उस वक्त ओडीआई थी और टेस्ट क्रिकेट थी, दोनों में क्या एवरेज था उनका, और कितना कितना स्कोर उन्होंने किया अपने करियर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनका टेस्ट का करियर। तो सिर्फ 55 मैचेस खेले उन्होंने, जिसमें से 91 इनिंग्स उनकी हैं, और 4052 रन उन्होंने बनाए। हाईएस्ट स्कोर 188 का था उनका, और 45.5 का बेहतरीन एवरेज सईद अनवर का। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात। फिर 11 सेंचुरीज की उन्होंने टोटल टेस्ट क्रिकेट में। अब साथ ही साथ हम देखते हैं ओडीआई को, जिसके वो प्लेयर माने जाते थे। 247 ओडीआई मैचेस उन्होंने खेले अपने करियर में, और 8824 रन उन्होंने बना सके। साथ ही साथ 194 जैसे मैंने बनाया, वो उनका हाईएस्ट स्कोर था, और 39.2 का बहुत ज़बरदस्त एवरेज था उनका, और 20 सेंचुरीज उन्होंने लगाई। ये भी एक रिकॉर्ड था उनका कि ओडीआई में 20 सेंचुरी। उस वक्त पहले पाकिस्तानी प्लेयर थे जिन्होंने 20 सेंचुरीज लगाई थी ओडीआई में। फिर बाद में ये ब्रेक हो गया, बाबर आजम ने ब्रेक किया, लेकिन ये एक बड़ा रिकॉर्ड था। मैं ऐसा मानता हूँ कि पाकिस्तानी करियर में पूरा आप करियर उठा के देख लें, जितने भी लेफ्ट हैंडेड स्पेशली बैट्समैन गुजरे हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा स्टाइलिश, सबसे ज़्यादा एलिगेंट, जो रिस्ट वर्क हो, जिनका जो बहुत खूबसूरत खेलते हो, जिनको देखते हुए मज़ा आता हो, वो सईद अनवर ही भी थे। मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान के करियर में ना कोई भी इस तरह का बल्लेबाज दोबारा आया नहीं है, और ना आ सकेगा शायद, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नाम थे जो काफ़ी अंडररेटेड रहे, मैं कहूँगा, क्योंकि जितना इनका नाम होना चाहिए था वो बन नहीं सका। उसकी एक वजह ये भी है कि अर्ली रिटायरमेंट जो है वो सईद अनवर को लेना पड़ी। 34 साल के थे वो जस्ट, जब वो रिटायर हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट से। 2003 में जाके वो रिटायर हुए। उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था 2001 में, जिसमें उनको अपनी बेटी को खोना पड़ा। खैर वो उनका इंतकाल हुआ। उसके बाद से तो वो मतलब वापस क्रिकेट में उस तरह से आ ही नहीं सके, काफ़ी डिप्रेस रहे, और इन एंड आउट चलता रहा। फिर जब 2003 में उनका कमबैक हो रहा था, तो उनको सिलेक्टर्स ने जो है वो सिलेक्ट नहीं किया एक सीरीज़ के लिए। वो उनको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट का बाकायदगी से ऐलान किया।
और फिर प्रीचिंग की तरफ वो चले गए। ये उनका खैर ज़ाती फैसला था, इस पर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन करियर बहुत उधम रहा है बंदे का भाई। मैंने बहुत इन्जॉय किया। मुझे याद है शायद मेरी उम्र 6 या 7 साल की जब मैं उनको देखता था बैटिंग करते हुए, बहुत मज़ा आता था उनको देखकर। दोस्तों मेरे फेवरेट बैट्समैन तो ऑल टाइम फेवरेट बैट्समैन पाकिस्तान को लेकर सईद अनवरी थे। आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो हमारी पसंद आती होंगी तो काइंडली वीडियो को लाइक किया करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।